हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं मध्यकालीन भारत यानी हिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने स्टार्ट किया था गुलाम वंश। और गुलाम वंश में मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में पूरा डिटेल्स 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के 2 पुत्र हुआ करते थे, यानी एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही बात जानते हैं कि इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठने वाली रजिया सुल्तान थी, बट ऐसा नहीं है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में, तो इल्तुतमिश मरने से पहले घोषणा करता है लोगों के सामने कि हमारे बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो हमारी पुत्री रजिया सुल्तान होगी। लेकिन उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये नहीं चाहता है कि बहन गद्दी पर बैठे। उसने क्या किया कि पिता की मृत्यु के जस्ट बाद खुद अपना राज्याभिषेक करा लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो 1236 ईस्वी में जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया तो बहन कुछ नहीं कर पाई, यानी रजिया सुल्तान कुछ भी नहीं कर पाई। उसका होता क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह अभी कार्य कर ही रहा था कि किसी कारणवश वो दिल्ली के अपने कार्य के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है उसे। तो क्या करता है कि जब बाहर चला जाता है तो रजिया सुल्तान चालीसा दल, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, चालीसा दल के सामने आके गुहार लगाती है, न्याय की मांग करती है। और ध्यान रखिएगा, न्याय की मांग जो है कि लाल वस्त्र पहनकर करती है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने गुहार करती है कि आपको पता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे बाद रजिया सुल्तान यानी मैं गद्दी पर बैठूंगी, लेकिन मेरा भाई रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। आप लोग कैसे भी करके मुझे राजा बना दीजिए, यानी महारानी बना दीजिए। लोगों ने इसकी बात सुनी और इसके बातों पे भावुक हो गए और लोगों ने घोषणा कर दिया कि आज से आप ही हमारी महारानी हो। और इन्होंने ताज पहना दिया। ठीक है, किसको? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और 1236 में ही रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी से हट चुका, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर गया था। तो रजिया सुल्तान ने उसे बाहर ही मरवा दिया जब यहाँ पे वो महारानी बनी। क्लियर? अब रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठती है और गद्दी पर बैठने के साथ 1240 यानी मात्र 4 साल गद्दी पर बैठेगी। ध्यान सुनिए, रजिया सुल्तान केवल 4 साल गद्दी पर बैठेगी। ठीक है, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, है ना। पहला महिला मुस्लिम शासिका कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी? वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, है ना। रजिया सुल्तान का भाई का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब रजिया ने सोचा कि यार मैं अपने आप को पुरुष कैसे दिखाऊं। लोग जो है कि ये सोच रहे थे, लोग अब राजा तो बना दिए, लेकिन लोग जो है ये सोच रहे थे तो महिला है, क्या लड़ेगी, है ना, ये तो हार ही जाएगी। तो ये बात उसके कानों तक पहुंची। उसने अपने आप को सुधारने के लिए, ताकि मैं महिला की तरह न दिखूं, उसने एक प्रथा चलाई, कुबा और कुलाह। देखिए, कुबा और कुलाह नाम की प्रथा चलाई। इसमें क्या था? कुबा मतलब कि कोट और कुलाह मतलब कि टोपी। यानी वो अपने आप को टोपी और कोट पहन के चलती थी, ताकि टोपी से उसका बाल ढक जाए, है ना, बाल को घुमेट के रख ले ताकि वो पुरुष की तरह दिखे, और कोट से ऐसा अनुभव हो कि कोई महिला नहीं बल्कि कोई राजा आ रहा है। ये चाहती थी कि लोग हमें राजा की तरह ट्रीट करें, राजा की तरह समझें, न कि एक फीमेल की तरह। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक पुरुष कर सकता है, उसका सोचना ये था। इसलिए उसने कुबा और कुलाह, ठीक है, ये प्रथा चलाई और खुद वो पहनना स्टार्ट की। मतलब कुबा मतलब कोट, कुलाह मतलब टोपी। इसने क्या किया? इसने अपने जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए इसने सिक्का चलवाई, है ना। और वो सिक्का था, ठीक है, सिक्के का नाम था, देखिए, सल्तनत की महारानी, है ना, यानी दिल्ली सल्तनत की महारानी प्रकार की सिक्का चलाई और न्याय की रानी। 2 तरह की सिक्का चलाई, पहला न्याय की रानी और दिल्ली सल्तनत की महारानी। याद रखिएगा, न्याय की रानी, दिल्ली सल्तनत की
महारानी। ये दो प्रकार के सिक्का कौन चलवाता है? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जब अपने कार्यभार संभाल रही थी तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था याकूत खां। क्या नाम था? याकूत खां। लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया कि जो यह याकूत खां है ना वो रजिया का प्रेमी है ना, रजिया का क्या है? प्रेमी है। लोगों ने अफवाह उड़ा दिया। अब ये चीज़ें पूरे दिल्ली में फैल चुकी कि रजिया का प्रेमी है याकूत खां, बल्कि वो सेनापति था, हर टाइम रजिया का मदद करता था, इसलिए लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि क्या है? प्रेमी है। अब यही बात जो है कि एक पंजाब में एक जगह है भटिंडा, वहाँ का एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है कि रजिया सुल्तान से बड़ी दुश्मनी था उसका। किससे? रजिया सुल्तान से बड़ी दुश्मनी था अल्तुनिया का। अल्तुनिया ने क्या किया? रजिया सुल्तान को सोच लिया कि कैसे भी हो रजिया सुल्तान को छोड़ेंगे नहीं। जब ये उसको भी पता चलता है कि रजिया सुल्तान का एक प्रेमी है, कौन? अभी मैंने आपको बताया था, जरूर कमेंट में करिएगा कि रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था। चलिए, तो याकूत खां। तो याकूत खां के बारे में जब पता चलता है तो अब जो है कि भटिंडा का जो सूबेदार होता है ना अल्तुनिया, दोनों से नफरत करने लगता है, रजिया सुल्तान से भी और अल्तुनिया से भी, और प्लानिंग बना लेता है कि कैसे भी हो दोनों को मारेंगे। एक बार क्या होता है कि दोनों पकड़ में आ जाते हैं अल्तुनिया के, है ना, रजिया सुल्तान और याकूत खां दोनों अल्तुनिया के गिरोह में आ जाते हैं और पकड़ा जाते हैं। अब दोनों तरफ से भयानक युद्ध होती है। अल्तुनिया क्या करता है कि याकूत खां जो रजिया का सेनापति हुआ करता था उसे मार देता है। अब रजिया डर जाती है और सोचती है कि अब मुझे भी मार देगा, बट रजिया चालाक निकली। उसने तुरंत अल्तुनिया से कहा कि आप मेरे से विवाह कर लो। अब जाहिर सी बात है यार, जब सामने से विवाह का प्रस्ताव आएगा तो सामने वाला कितना भी गुस्से आदमी इंसान हो ना, वो तुरंत पिघल जाएगा। चलो कम से कम शादी तो करने का मौका मिल रहा है कि नहीं। अल्तुनिया ने सोचा कि यार कम से कम चलो शादी करने का मौका मिल रहा है। किससे? रजिया सुल्तान से, दिल्ली की महारानी, है ना। कर लिया, विवाह कर लिया। बट उसको ये तक पता नहीं था कि विवाह करने के बाद भी दिक्कत है। अब जैसे विवाह किया तो ये लोग कहाँ आ गए? अब दिल्ली। जैसे दिल्ली में आए तो दिल्ली के जो 40 सरदार थे उन्होंने कहा अच्छा रजिया को, ये गई थी मारने के लिए अल्तुनिया को, शादी करके चली गई। लोगों ने अब कहा कि देखो इसका अलग ही टंटन चल रहा है। अब उसने सोचा, लोगों ने जो 40 सरदार थे उन्होंने सोचा कि अब इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। किसको? अब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को। क्यों? क्योंकि अल्तुनिया को तो मारने गई थी बट शादी करके चली आई, है ना। तो अब लोगों ने प्लानिंग बना लिया। एक रात क्या हुआ कि लोगों ने प्लानिंग बना लिया कि आज रात को अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार देंगे। बट उससे पहले ही पता चल जाता है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को। सोचते हैं कि अब यहाँ से भाग चले जाए, है ना, भागा जाए। तो भागने के लिए सोचते हैं कि जाया कहाँ जाए। तो अल्तुनिया कहता है कि कोई बात नहीं, चलो पंजाब की तरफ चलते हैं, अपने भटिंडा वाले हमारे क्षेत्र में। ये भागने लगते हैं। 40 सरदारों के जो सदस्य थे ना वो मारने के लिए इनको पीछा करते हैं। रात को ये भाग गए और रात को ही पीछा होती है। जाके हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहाँ पे ये दोनों छुपे हुए थे जंगल में और पकड़ में आ जाते हैं। और वहीं पर बुरी तरह से 40 सरदारों ने मिलकर, यानी 40 सरदारों का जो ग्रुप था ना, है ना, तुर्कान ए चहलगानी, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मौत के घाट उतार देते हैं। ये भी बात मैंने लिखा हुआ है कि सेनापति याकूत खां था, दुश्मन अल्तुनिया था, भटिंडा का सूबेदार था। अल्तुनिया तथा रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है कैथल के समीप हत्या हो जाती है। क्लियर? तो ये रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1240 ईस्वी में। जब रजिया सुल्तान मर जाती है तो रजिया सुल्तान के बाद नेक्स्ट शासक आएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आज का प्रश्न ये है कि बताइए रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता के सामने किस प्रकार के वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की थी? ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता भी देता हूँ, ध्यान रखिएगा। लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की थी कि जनतावासी मुझे ये बताओ कि मेरे पिताजी ने क्या कहा था। मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान क्या बनेगी? गद्दी पर बैठेगी, महारानी बनेगी। लेकिन मेरा भाई क्या करके, छल करके वो गद्दी पर बैठ गया। तो ध्यान रखना, लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की थी। क्लियर? तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ रजिया सुल्तान और उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा आगे की कहानी। और आप ऐसे ही हमारा स्टडी चैनल पे
वीडियो बेस्ट से बेस्ट देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।